जब तक सारी की सारी छानबीन चल रही है तब तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं ना। तू नौकरी कैसे जा सकती है रघुआ? तूने तो इतने साल से इतनी ईमानदारी से काम किया है, तो इसे कैसे ईमानदारी का ही तो सिला मिल रहा है ना अम्मा। उसके ऊपर से है इनके नौनिहाल, वहां पर अपना गर्म खून फैलाया है, उसका भी तो बदला निकालेंगे वो लोग। जब घर हमने लिया था तो साफ तौर पर ये बताया था अफसर को कि भाई हम ये घर अपनी बहन के लिए ले रहे हैं, मुश्किल में है, उसको जरूरत है इस घर की। तब कहाँ चोरी हुई उसको? नहीं, तूने तो कछु गलत नहीं किया। वैसे भी हमने कुछ किया नहीं है तो हमें नहीं लगता है कि हमारे ऊपर कोई आंच आएगी। जितने अफसर कर रहे हैं छानबीन, भरोसा है हमें उन पर। अच्छा पर ये बता कि तनख्वाह तो थोड़ी चालू रहेगी ना? थोड़ी पूरी नहीं पर थोड़ी तो। सस्पेंड हुए अम्मा, छुट्टी पे नहीं जा रहे। सस्पेंड होता है आदमी तो तनख्वाह नहीं मिलती। फ्रिज में रख दे वापस और बाद में रघुआ को भी रख दे जा। अब तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा, अपना कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें फोन नहीं करना चाहिए। जाने वहां कौन सा बम फट रहा होगा। पता नहीं भैया की नौकरी है भी कि नहीं। ओह नहीं, चलो फोन कर ही लेते हैं। सरला, हेलो। हाँ अम्मा, वो हम क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब कि भैया भैया की नौकरी है कि नहीं? सरक गई नौकरी, सस्पेंड कर दिया उसको। तो सामान बांधना शुरू कर। अरे अम्मा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अरे पर जांच वाच कर रहे हैं तो खाली तो करना पड़ेगा मकान उसको। अरे अम्मा, बेचारी पूरा परिवार लेके निकलना तो पड़ेगा ना। इधर दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम करते हैं बात। हाँ सल्ला, हाँ तो वहीं रहे निश्चिंत। अरे सस्पेंड हुए, नौकरी थोड़ी ना चली गई, घर नहीं लेंगे हमसे, वहीं पे रह तू, ठीक है? लेकिन भैया वो तनख्वाह मतलब पानी मतलब पैसा तो मिलता रहेगा ना? अरे तनख्वाह कैसे देंगे सरला? सस्पेंड हुए तनख्वाह किस बात की देंगे? छुट्टी मनाने की देंगे क्या तनख्वाह? तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तू इत्मीनान से रहे वहाँ पे, तो निकालेगा नहीं वहाँ से तुझे। जब हम बंगले में रह सकते हैं तो काहे इस दड़बे में रहेंगे? लेकिन ये बात निर्मला से छुपानी पड़ेगी, तभी तो हमें बंगले की चाबी मिलेगी। अगर हम दोषी साबित हुए तो नौकरी चली जाएगी का? नहीं, बस पूछ रहे थे। अगर दोषी साबित हो ही गए तो सिर्फ नौकरी थोड़ी जाएगी, फिर तो घर भी जाएगा ना साथ में, वहीं जाएंगे। वो घर ही ना है, ये तो ये पूरा घर है अम्मा, यहाँ से कौन निकालेगा? जा सकते हैं। अरे भाई, अरे घर में सबको कह रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारे खिलाफ कुछ निकल कर नहीं आने वाला है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। दिन अगर अच्छे नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। अम्मा, हम एक काम करते हैं, जरा श्रीवास्तव साहब से बात करके आते हैं, उनका जरा तजुर्बा है इन सब मामलों में, सलाह लेकर आते हैं कि देखते हैं क्या किया जा सकता है। बराबर पूछताछ सब करना। वही करना है अम्मा, अपनी तरफ से तो जो कर सकते हैं करेंगे। हाँ ना, तू टेंशन मत ले, हम है ना संभाल लेंगे घर का सब। आते हैं अम्मा। हाँ तू जाओ, तू सब देख।
गई मल्लू। का हुआ जीजी? भैया की नौकरी चली गई। अब हमें इस घर को खाली करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि तुम हमें उस बैंगलो की चाबी दे दो, तो अब तो वो ही एक ठिकाना है ना जहां हम रह सकते हैं। मतलब कि अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं ना इस घर में, तो सोच रहे हैं वहां सफाई वफाई करवा लें। रहना तो हमें अम्मा के घर ही है, पर इस बहाने ये घर तो हमारे कब्जे में आ जाएगा। अब तो जल्दी वकील से मिलना होगा। अशोक जी से तो हमने साइन करवा लिया था, अब बस कोर्ट की मोहर लगनी और बाकी है। फिर ये जाए अपनी अम्मा के घर या अपनी नानी के यहाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। दिख रहा है मुझे। सुन, मैंने तुझे जो प्रॉमिस किया है ना, वो मैं जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात ध्यान रख, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, दादी से भी नहीं। हाँ? डर की बात नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में क्या चल रहा है। अचानक से शादी हो गई और सब खत्म हो गया। और ये बच्चा कोई नहीं संभाल सकती, तो बच्चे को कैसे? क्या बोल रही, पागल हो गई है क्या तू? हाँ, चुप रह, ऐसा नहीं बोलना। मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, आप हो मेरे साथ, और दादी भी अवॉर्ड करके मेरी लाइफ सिंपल करवाना चाहती है। मुझे ही नहीं पता कि क्या करना। देख निम्मी, तू इतना मत सोच। हाँ, इतना मत सोच तू। मैं तेरे साथ हूँ। देख, मैं तुझे कभी आंच नहीं आने दूंगा, तुझे हमेशा खुश रखूंगा। मैं इनफैक्ट मैं उसी की तैयारी शुरू करने वाला हूँ। प्लीज टेंशन मत ले, प्लीज। तेरा बड़ा भाई है तेरे साथ। हाँ, टेंशन मत ले। अब से घी सिर्फ लगवा के खाने में जाएगा, और अगर तू चाहती है तो थोड़ा हमारे कटोरी में सका देना। बाकी घी के मामले में हाथ बांध के रखना पड़ेगा। ऐसे ही घी डालोगी ना
ये करने की नौबत आ जाएगी, समझ रही हो? तो पेन कॉपी लेके आ जाओ हमारे पास। घर को नए तरीके से संभालना पड़ेगा, नया हिसाब बनाना पड़ेगा। का है कोनो कानूनी कागज लग रहे हैं। अरे ओ, ओए, हाँ? सबका कागज वागज लेके इधर उधर भटक रही हो? अरे ओ मम्मी जी, सफाई में ना हमको कोनो कागज मिला, हमको लगता है कोनो कानूनी कागज है। कानूनी? हाँ। हमारे घर में कानून कौन जानता है जो कानूनी कागज होगा? दिखाओ जरा कौन सा कागज है, दिखाओ। हाँ। हे भगवान, ये कागज तो हमने अच्छे से छुपाए थे, इसको कैसे मिल गए? ऐसा कर, तुम पढ़ के ही सुना दो हमें। हाँ ठीक। अरे अरे अरे, ये हमारे कागज हैं, तुम पढ़ के क्या करोगी रानी? अरे अरे जी हम क्या बोल रहे थे कि हम बाहर जा रहे हैं, जरा कुछ काम से, जल्दी वापस आते हैं। हाँ अरे अरे, ओ हड़बड़ मेल, इधर आओ, इधर आओ। है क्या इसमें? कौन से कागज है ये? वकील के पास जा रहे हैं, साइन किया था ना आपने, तो पेपर वकील को जमा कराना पड़ेगा ना, तभी तो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। समझ में आ गया ना? तो वही वकील के पास ही जा रहे थे। जाए आते हैं, जल्दी जाना। हाँ हाँ हाँ, जा रही है? हाँ, दरवाजा बंद कर देता। ए रनिया, हाँ। हम आज बहुत खुश हैं, हमें चाय के साथ करेले के भजिए चाहिए। जाओ करेले के? बना के लाओ। हाँ, करेले के लिए, आपके लिए। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। ओए देखो, कोई हमें चैन से भजिए भी नहीं खाने देता। कौन है दरवाजे पे? जाओ। हमसे भागा दौड़ी कराते रहते हैं लोग। चेकिंग करके आओ, चेकिंग। क्या हुआ? कोनो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोनो मिस्टर इंडिया है का? जरा आंखें इस्तेमाल करो, देखो कौन है, का है। हाँ, फिर से देखते हैं। अरे क्या हुआ? ये कोनो बाल देके चला गया है। गवारन। अरे बाल नहीं कहते, बोल कहते हैं, बोल। हाँ, समझी? वही वही बोल हाँ। बोल। कौन होगा आवारा लड़का? लेकिन कहते हैं ना मम्मी जी, कि लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो इसीलिए। अरे लावारिस से याद आया कि कोनो कार्ड भी देके गया था। कार्ड? हाँ। कौन सा कार्ड? किसका कार्ड? अरे लव यू पापा वाला कार्ड। लव यू पापा। हाँ। इस घर में तो ये कार्ड का कोनो काम नहीं है। कौन देगा सबके कुप कार्ड? वही तो हम भी सोच रहे थे। मम्मी जी, हमारे दिमाग में ना एक बात बहुत तेजी से दौड़ रही है, कहो तो हम बता दें। भाई देखो, तुम्हारी हर बात वैसे तो हमें बुरी लगती है, लेकिन तुम रुकती तो नहीं हो, बकी देती हो। वही तो। हाँ तो बक दो फिर। हाँ, हमको क्या लग रहा है कि मम्मी नंबर 2 और पापा का पहले से चक्कर था, और उन्हीं का बच्चा होगा जिसने कार्ड भेजा और ये बाल भेजा। तो हो सकता है मम्मी नंबर 2 और पापा ने उस बच्चे को नाम देने के लिए ये शादी कर ली हो, है ना? नंदू, क्या हुआ? इतना उदास काहे हो? कुछ बोलते काहे नहीं? लकी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? सुजीत भाई, आपकी और रमेश भैया की मदद से यहाँ तक तो पहुँच गए, पर जब से प्रीति जी ने उस दिन आई लव यू कहा है, पता नहीं क्यों उनसे मिलने का मन ही नहीं करता। ऐसे लग रहा है जैसे हम उन्हें धोखा दे रहे और वो हमें। उस दिन हेलो लकी जी, क्या हो गया आपको? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या आपको? अरे नहीं नहीं प्रीति जी, बुरा किस बात का लगेगा? आप उस दिन भी ऐसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए थे। ऐसे कोई लड़की इतना आगे नहीं बढ़ती है लकी जी। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक तो शादी की बात तक पहुंच जाता। शादी? हाँ, शादी। अब प्यार के बाद तो शादी होती है ना? हाँ, शादी होती है प्यार के बाद। हेलो 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 प्रीति जी, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। अरे
कहाँ हुआ? प्रीति जी तो सीधी शादी की बात कर रही है। हमारे होते हुए किसी और से शादी है तो चाहे कुछ भी हो जाए, लकी जी को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। नहीं तो इस चपरासी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अब तो बुआ भी इस घर में रहने आ रही है। यहाँ रहना तो और मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? ये लीजिए। कितना टाइम लगेगा वकील साहब, थोड़ा बता देते तो। देखिए, तलाक की कार्रवाई पे कम से कम 2 महीने का समय तो लगेगा ही। 2 महीने? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता वकील साहब? हमने दोनों पति पत्नी के दस्तखत ले तो लिए हैं ना? दस्तखत तो ले लिए है, पर इतना समय तो लगेगा ही। हमें तो 9 दिन में ही मरना है, 2 महीने कैसे जिंदा रह सकते हैं? वकील साहब, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा, कोई तो चक्कर चलाइए जिससे कि 2-3 दिन में तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाए। आप हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम कुछ सोचकर बताते हैं। ठीक है। हमने आपका पक्ष सुन लिया, पर हमें आपकी और जांच करनी है। और जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, आपको सस्पेंड किया जाता है। हेलो, नमस्कार। माफी चाहते हैं, बहुत रात को फोन किया है आपको, लेकिन देखिए हम नौकरी की तलाश में हैं, तो जरा कहा है ना कि 1 भी महीने अगर वेतन घर पे नहीं आता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। आप तो जानते हैं, बंधे हुए वेतन का जो है एकदम से आना रुक जाना। एक हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे बीच में जो ये बात हुई है, ये हमने घर में किसी को ना। किससे बात कर रहा था? ये सरकारी नौकरी के बारे में किससे बात कर रहा था? सरकारी नौकरी के बारे में किससे क्या बात करेंगे हम? एक जो थी वो ही नहीं रही, तो दिमाग घूम रहा है। माँ, घर में पैसा नहीं आएगा, घर चलेगा कैसे, समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत ले, हम है ना। अरे अम्मा, कहा तुम हो तो अब इस उम्र में भी अगर तुम्ही को भागा दौड़ी करनी पड़ेगी इस चीज को लेकर, तो लाना था मेरे ऊपर भी। अभी शिवम का भी नौकरी का तुम देखा ही रही हो, आज है कल नहीं है। परेशान इतना सोच ही मत है। हम क्या कह रहे, इतना सोच ही मत। अम्मा है, हम तुम्हारी। हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो तुमसे ज्यादा सहन शक्ति है। रघुआ देख देख देख, हमारे पास जब कछु नहीं था, फिर भी यहाँ तक पहुंच गए ना। ये देख, यहाँ तक पहुंच गए हम। तो फिर अरे तुम्हारी छुट्टी परमानेंट नहीं, 2 महीने हैं। फिर वो क्या करते हैं, पूछताछ इंक्वायरी करके सब ठीक हो जाएगा। और फिर देखना तू गारद के कपड़े पहन के फिर से खड़ा हो जाएगा हमारे सामने, प्रणाम करता हुआ निकल जाएगा। लेट हो गया तो सो जा, सो जा। तुम सो, काहे तुम्हारी भी तबीयत खराब है।
हमारे पास सो जा, हमारी गोद में सो जा, सुला देते हैं तुझे। आजा आजा। सांत्या, अब वक्त आ गया है अपने पुराने वाले अवतार में आने का। नए अवतार से तो अब जिंदगी ना चल पाएगी। जितनी चिंता आप लोगों को है उतनी ही चिंता हमको भी है। पता नहीं कैसे क्या करेंगे, इस घर की नैया अब कैसे पार होगी। हे भगवान, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।